दोस्तों, वनडे सीरीज में गदर मचाने के बाद जैसे ही टीम इंडिया कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए उतरी, पूरा शहर क्रिकेट के सबसे बड़े जश्न में बदल गया। स्टेडियम के गेट पर कदम रखते ही ऐसा लगा मानो हवा में भी भारत भारत की गूंज घुल गई हो। चारों तरफ जगमगाती लाइटें, ढोल नगाड़ों की धमक और तिरंगे की लहराती धार यह नजारा बता रहा था कि आज सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग होने वाली है। टी20 का मंच नया था, लेकिन टीम इंडिया की धार वहीं पुरानी, तेज, निडर और पूरे कॉन्फिडेंस से भरी। शुरुआती ओवरों से ही चौकों की बरसात और छक्कों की गड़गड़ाहट ने साफ इशारा कर दिया कि भारतीय बल्लेबाज आज सिर्फ रन बनाने नहीं आए, वे तो मैदान पर कब्जा जमाने आए हैं। गेंद कभी कवर के पार उड़ रही थी, कभी मिड विकेट की सीमा लांघ रही थी और स्कोरबोर्ड तो ऐसे भाग रहा था जैसे किसी ने उस पर टर्बो मोड लगा दिया हो। अफ्रीकी गेंदबाज चाहे जितनी भी रणनीति बनाते रहे, लेकिन भारतीय आक्रमण की तूफानी गति के सामने सब कुछ फीका पड़ता चला गया। माहौल खुद कह रहा था, आज की रात, आज का मैदान, सिर्फ इंडिया के नाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी बनी टीम इंडिया की शान, कौन से शॉट हवा चीरते हुए सीमा रेखा के पार गए और अंत में भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है भारत ये टी20 सीरीज आसानी से जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। दोस्तों, कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में आज 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा था, लेकिन सच कहें तो माहौल ऐसा था मानो कोई साधारण मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का एक भव्य पर्व मनाया जा रहा हो। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर आईं, स्टेडियम का हर कोना नीले रंग में डूब चुका था, मानो समुद्र उमड़ आया हो। ढोल नगाड़ों की गूंज, फ्लडलाइट्स की चमक और हवा में लहराते हजारों तिरंगे, ये सब मिलकर एक ऐसी धड़कन बना रहे थे जिसमें कटक की हवा भी भारत भारत की आवाज के साथ बह रही थी। हर सीट, हर दर्शक और हर चीयर इस बात की गवाही दे रहा था कि आज की रात कुछ असाधारण होने वाली है, कुछ ऐसा जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बातों और जुनून का मिलन कहलाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला आगे चलकर मैच को पूरी तरह भारत की मुट्ठी में देने वाला साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। गेंद बल्ले पर लगते ही एक मीठी टक की आवाज आ रही थी जो हर बार दर्शकों के दिल की धड़कनें और तेज कर रही थी। जैसे ही ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे, अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ आ गया कि आज उन्हें बहुत लंबी और कठिन शाम झेलनी पड़ेगी। पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाज अटैक मोड में आ गए थे। अफ्रीकी पेसरों की लाइन लेंथ को गिल की टाइमिंग और अभिषेक की धमाकेदार बैटिंग ने पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। मार्को यानसेन की उछाल लेती गेंद को अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट में भेजा। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। गिल दूसरी ओर क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी कवर ड्राइव तो जैसे आज किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग बन गई हो, प्रत्येक शॉट कंप्लीट बैलेंस और परफेक्ट टाइमिंग के साथ। छठा ओवर आते आते तो माहौल पागलपन की हद तक पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। पहले 6 ओवरों में स्कोरबोर्ड पर 89 रन चमक रहे थे और भारत सालों से जिस तरह का पावर प्ले चाहता था, आज वह आखिरकार कटक में मिल गया था। 10वें ओवर तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 140 रन ठोक दिए थे। गिल ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और हर ओवर में रन बरसते रहे। अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। चाहे पेस हो या स्पिन, भारत का टॉप ऑर्डर आज पूरी रफ्तार में था। लेकिन जैसे ही केशव महाराज गेंद लेकर आए, मैच में पहली बार सन्नाटा उतरा। उन्होंने गिल को शानदार छलावे से स्टंप आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। गिल ने 61 रन की शानदार पारी खेली। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 140 रन हो गया। अगली ही गेंद पर मैदान पर आए शिवम दुबे महाराज की गुगली पढ़ ही नहीं पाए और बोल्ड हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट अफ्रीका ने मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन तस्वीर अब भी बननी बाकी थी। तीसरी गेंद पर क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का जड़कर माहौल में फिर से बिजली दौड़ा दी। सूर्या ने बल्लेबाजी शुरू नहीं की, उन्होंने हमला शुरू किया। 14वें ओवर की पहली गेंद अभिषेक शर्मा ने यानसेन की बाउंसर पर बैकफुट से ऊपर उठकर पुल किया। गेंद रात के आसमान में चांद की तरह उड़ी और बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। इसी शॉट के साथ अभिषेक ने सिर्फ 39 गेंदों में 100 रन पूरे कर दिए। स्टेडियम खड़ा हो गया।
लेकिन शतक के तुरंत बाद यानसेन की तेज बाउंसर पर अभिषेक गलत टाइमिंग कर बैठे और कैच आउट हो गए। उन्होंने 41 गेंदों में 106 रन पूरे कर दिए, बनाए 6 छक्कों और 11 चौकों से सजी आग जैसी पारी। भारत का स्कोर 14 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन पहुंचा गया और भारत 300 की ओर बढ़ चला था। अभिषेक के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने सूर्या के साथ मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की कमर ही टूट गई। सूर्य कुमार यादव आज किसी और ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके रिवर्स स्वीप, पिकअप शॉट, अंदर घूमकर लगाया गया लॉफ्टेड ड्राइव, हर शॉट में उस 360 डिग्री सूर्या की झलक मिल रही थी जिसे दुनिया का हर गेंदबाज डरता है। उधर तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में नाबाद 38 रन ठोक दिए, 3 शानदार छक्कों और कई आतिशी स्ट्रोक्स के साथ। सूर्या ने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 87 रन जड़ दिए। उनका हर शॉट ऐसा था जैसे बल्ला नहीं, बिजली गिर रही हो। भारत ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 305 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जो T20 इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक बन गया। 305 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम पहली गेंद से दबाव में थी। जसप्रीत बुमराह की स्विंग ने पहले ही ओवर में 2 ओपनरों को सिर्फ 15 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। गेंद कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग बल्लेबाज बुमराह की लाइन, लेंथ और गति के सामने पूरी तरह बेबस दिखे। एडन मार्करम और डेवॉल्ट ब्रेविस ने कुछ शॉट जरूर लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा इतना जबरदस्त था कि वे कभी भी क्रीज पर सेट नहीं दिखे। कुलदीप यादव ने ब्रेविस को खूबसूरत फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने मार्करम को चकमा देकर दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका दे दिया। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन पर संघर्ष कर रही थी और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ DDH में था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोहली ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, देखिए, बाहर जो कहा जाता है वो हमेशा अंदर वैसा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, चीजें कभी कभी गड़बड़ होती हैं और वो सच भी होता है। IPL में जो कुछ हुआ, मुझे नहीं लगा था कि लोग उसे इतना आगे लेकर जाएंगे। ऐसा माहौल मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूं, खेल रहा हूं, कोई भी मुझे ऐसे ही टीम से बाहर नहीं कर सकता। विराट का यह बयान साफ था, लेकिन जिस तरह उन्होंने शब्द चुने, क्रिकेट फैंस समझ गए कि उनकी बात गौतम गंभीर की ओर इशारा कर रही थी। खासकर जब उन्होंने कहा, IPL की बातों को इस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए, खेल मैदान पर खत्म हो जाना चाहिए। अंत में विराट ने कहा, मैं बस इतना जानता हूं, जब तक मेरे अंदर क्रिकेट का जुनून जिंदा है, मैं मैदान पर अपना 100% दूंगा। मैंने इस सीरीज में जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं था, यह मेरे देश, मेरे साथियों और उन सभी फैंस के लिए था जो मुझ पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, अब विराट कोहली को आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, आप विराट के इस बयान पर क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शर्मा ने शुरुआत से ही अटैक मोड में बैटिंग शुरू कर दी। पहले ही ओवर से शॉट्स चारों दिशाओं में उड़ने लगे थे। गिल की टाइमिंग और क्लासिक कवर ड्राइव अफ्रीकी पेसरों को झकझोर देने के लिए काफी थी, तो दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक क्षमता दिखानी शुरू कर दी। पहले ही 6 ओवरों का पावर प्ले ऐसा गया जैसा भारत वर्षों से चाहता था। बिना विकेट खोए 79 रन, अफ्रीकी गेंदबाजों के माथे पर पसीना, कप्तान के चेहरे पर घबराहट और दर्शकों में बिजली सी गूंज। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक ठोककर स्टेडियम को जैसे ज्वालामुखी बना दिया। उनके हर शॉट में ताकत भी थी और टैलेंट भी। पुल शॉट, स्लॉग स्वीप, अंदर बाहर मारकर चौके, उनका हर शॉट अफ्रीकी गेंदबाजों की लय को तोड़ रहा था। शुभमन गिल दूसरी ओर संतुलित खेलते हुए रन जोड़ते रहे, लेकिन 8वें ओवर में रबाड़ा की एक इन स्विंगर उन पर भारी पड़ गई। गिल 38 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हालांकि भारतीय शुरुआत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि यह विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए राहत नहीं बन पाया। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव